जोहार, मैं योगेश यादव। छत्तीसगढ़ में एक खबर तुम लगातार सुनत हो, वो खबर है नक्सल सरेंडर के, नक्सलवाद के खात्मा के। देश के गृह मंत्री अमित शाह एक तारीख तय करी 31 मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ और इवन पूरा देश से नक्सलवाद के समाप्त कर देबो, खात्मा कर देबो। ये तारीख तय हो रही है। अब ये जब तारीख तय हुई से ओकर बाद में नक्सलवाद ला खत्म करे बर बड़े बड़े ऑपरेशन चली। कई नक्सली ढेर हो गए, कई नक्सली ला मारे गई, कई नक्सली गिरफ्तार हुई और कई नक्सली जो है सरेंडर कर दी। 2000 से ज़्यादा संख्या है जी सरेंडर करे, 500 से अधिक संख्या है जी न्यूट्रल करेगी, कई ऐसे नक्सली है जी गिरफ्तार हुए तो ऑपरेशन के तहत करेगी। लेकिन जो नक्सली मन सरेंडर करा थे ओकर मन के संख्या भी बड़े है। सरकार है सरेंडर पॉलिसी लाए, छत्तीसगढ़ के सरकार है कि जे नक्सली मन सरेंडर करी ओकर पर एक पॉलिसी तय करेगी। अब जो नक्सल संगठन से जुड़े रही नक्सली मन रही से अब उन सरेंडर करे और सरेंडर करे के बाद में ओकर जीवन में मतलब पुनर्वास जब उन करी से, जब मुख्य धारा से लौटे के प्रयास उन करी से, जब नक्सलिज्म ला छोड़ दी, हथियार ला छोड़ के जंगल से बाहर रही और पुनर्वास करी तो ओकर जीवन में कितना प्रभाव पड़े, कितना ओकर जीवन में बदलाव हुई। ओला लेके जो है हमारे साथी है गौरव तिवारी, जमीनी पत्रकार ओकर चैनल है, वो ग्राउंड रिपोर्ट करे है। ओकर ग्राउंड रिपोर्ट तुम्हें देखना चाहिए। वह बहुत शानदार बातचीत है, पूरा बातचीत हिंदी में है। काबर की सुकमा बस्तर के लोगन मन ज़्यादातर हमारे यहाँ वाला जो छत्तीसगढ़ी होते वो मन समझा नहीं या बोला नहीं, वहाँ हिंदी बोले जाते, वहाँ गोंडी और हल्बी बोले जाते। तो पूरा बातचीत जो है ये हिंदी में हुए। ये पूरा बातचीत तुम्हें सुनना चाहिए। वो बातचीत में दिखा देगी जब नक्सल सरेंडर में रही तो मन का बूता करे, कैसे करत रही से। अब जब नक्सल ला छोड़ दे, अब जब मुख्य धारा में लौटे, पुनर्वास करे तो कल जीवन में कितना बदलाव हुए। पूरा बातचीत है, वो बातचीत तुम्हें सुनना चाहिए, बातचीत जरूर सुनो तुम। जिन हाथों में कभी बंदूक हुआ करते थे, जिनके नाम से लोगों में भय हुआ करता था और कभी नक्सलियों के नाम सुनते ही लोग डर जाते थे, वैसे नक्सली अब लगातार आत्मसमर्पण कर रहे हैं। कैसा लग रहा है भाई यहाँ आने के बाद? अभी ठीक है सर, पुनर्वास में केंद्र में भी सब ठीक है सर। और यहाँ पर जो है जो भी नक्सली आत्मसमर्पण करता है उसके बाद यहाँ पर उनका प्रशिक्षण दिया जाता है। हिडमा की पत्नी का भी नाम तो राजे ही था ना? जानते थे आप उसको? नहीं जानते। 9 साल आप नक्सलियों के साथ में रह के काम किए जी। जंगल में रहते थे जी। कैसा लगता था यार वहाँ पे जंगल में? वहाँ पे ठीक ही लग रहा था सर। कितने साल संगठन में रहे होगे आप? 8-9 साल थे? 8 साल थे जी। तो वहाँ अच्छा लगता था या यहाँ अच्छा लगता है? वहाँ भी अच्छा है सर, यहाँ भी अच्छा है। बंदूक रखते थे आप? जी। कौन सा रखते थे भाई? इंसास था आपके पास? जी। चलाते भी थे? तो क्या क्या सीख गए हो आप? क्या बनाना सीखे हो? अभी घर बनाने के लिए सीख गए सर। जंगल में हवा बहुत अच्छा वाला हवा आता था सर, यहाँ पे थोड़ा खराब वाला हवा आता था। कितने साल से आप संगठन से जुड़े थे? कब गए थे संगठन? 2017 जुलाई को गया था। आपके पास वहाँ पे हथियार था क्या कुछ? छोटा हथियार। कौन सा वाला हथियार था? तो बड़ी होने के बाद इंचार्ज मिला। यहाँ पे क्या सीख रहे हो? RCT राजमिस्त्री सीख रहे सर। और आपको कुछ सीखने का मन करता है? कंप्यूटर चलाना या फिर? हम तो उतनी पढ़ाई नहीं किया सर। जिन हाथों में कभी बंदूक हुआ करते थे, जिनके नाम से लोगों में भय हुआ करता था और कभी नक्सलियों के नाम सुनते ही लोग डर जाते थे, वैसे नक्सली अब लगातार आत्मसमर्पण कर रहे हैं। और आत्मसमर्पण करने के बाद नक्सली कर क्या रहे हैं और कैसे उनको जो है कुछ कलाएं सिखा जा रही है, ये दिखाने के लिए आज मैं यहाँ आया हूं। और यहाँ पर SBI के द्वारा स्वरोजगार प्रशिक्षण करा जाता है। और यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये जो प्रशिक्षण केंद्र है, ये दिखा देता हूं आपको मैं, ये प्रशिक्षण केंद्र है। और यहाँ पर जो है जो भी नक्सली आत्मसमर्पण करता है उसके बाद यहाँ पर उनका प्रशिक्षण दिया जाता है। तो कुछ आत्मसमर्पित नक्सली हैं, उनसे बात करते हैं कि कब से यहाँ पर प्रशिक्षण ले रहे हैं, उनको कैसा लग रहा है। क्या भाई, क्या नाम है आपका? कुंजाम गणेश सर। कुंजाम गणेश जी। यार कुंजाम गणेश, कहाँ पे आप एक्टिव थे? कहाँ रहे, मतलब आपका गांव कहाँ है? वो पामेड़ थाना क्षेत्र में पड़ता है सर, बारसन पार। पामेड़ क्षेत्र में पड़ता है जी। अच्छा, और आप नक्सल संगठन में कहाँ पे एक्टिव थे भाई? दक्षिण ब्यूरो में था सर। दक्षिण ब्यूरो में थे जी।
तो और कब आप समर्पण कब किए? मैं 2026 फरवरी 7 तारीख को किया हूँ सर। अच्छा, फरवरी में किए हो? जी 26 में? जी मतलब 1 ही महीना हुआ है आपको अभी मुख्य धारा में लौटे? जी। तो कैसा लग रहा है भाई यहाँ आने के बाद में? अभी ठीक है सर, पुनर्वास में केंद्र में भी सब ठीक है सर अभी। सब ठीक है? जी मजा आता है? जी। कितना उम्र हुआ है भैया आपका? मेरा 23 है सर। 23 साल? जी। कितने साल से आप संगठन से जुड़े थे? कब गए थे संगठन में? 2017 जुलाई को गया था। 17 में गए थे? जी। जुलाई में? जी तो 17 में गए थे, मतलब इधर 6 और उधर 3 साल, 9 साल पहले गए थे। जी अभी 23 साल आपका उम्र है, जी। तो कितना 14 साल की उम्र में चले गए थे आप? इधर उधर 15-16 साल रहा था सर। 15-16 चल रहा था, जी तब संगठन ज्वाइन कर लिए थे जी और 9 साल आप नक्सलियों के साथ में रह के काम किए हो। जी जंगल में रहते थे? जी। कैसा लगता था यार वहां पे जंगल में? वहाँ भी ठीक ही लग रहा था सर। ठीक लगता था? जी तो अब जैसे जंगल से निकल करके अपन यहाँ आ गए हैं, जी अब धीरे धीरे आप लोग प्रशिक्षण भी ले रहे हो, जी कुछ कुछ सीख रहे हो यहाँ पे, जी। तो अब दोनों में कैसा अंतर लगता है? वहाँ रहने का समय वहाँ का ठीक है सर, यदि यहाँ रहने का भी यदि का ठीक है, कहाँ का भी वही ठीक है। अच्छा, जहाँ रहो वहाँ ठीक है। जी। तो वहाँ दिन भर क्या करते थे भाई? वहाँ दिन भर सुबह उठते थे, जीपी टूटी करते थे। हाँ। उसके बाद हाथ पाथ पैर धोकर नाश्ता करते थे, उस समय उसके बाद स्कूल कुछ ऐसा सीखते थे स्कूल। पढ़ाई लिखाई वाली जी। बात। अच्छा, और फिर उसके बाद तो कहीं काम जरूरत पड़ता तो बेचता, तो ऐसे काम के लिए जाते थे सर। बंदूक रखते थे आप? जी। कौन सा रखते थे भाई? इंसास। इंसास था आपके पास? जी। चलाते भी थे? कभी ऐसे नहीं चला सर, ऐसे पकड़ा था। पकड़े थे? जी। एक आध बार मुठभेड़ में शामिल नहीं हुए आमने सामने? नहीं हुआ सर। नहीं हुए थे? जी। तो कभी वहां जाने के बाद ऐसा लगता नहीं था कि कहाँ यार मैं आ गया हूँ नक्सल संगठन में? आम जनजीवन शहरों में रहता तो कैसा रहता माहौल, या शहर में रहता, ऐसा नहीं लगता था वहां पे? लगता था सर ऐसे कभी कभार। लगता था? जी। अच्छा, तो अब यहाँ पर पुनर्वास केंद्र में आप लोग रहते हो ना? जी। और वहां रह के यहाँ पे प्रशिक्षण सीख रहे हो? जी। क्या क्या सीखे भाई यहाँ पे? यदि आने के बाद तो प्रशिक्षण वही गर्मी गर्मी स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्था सुकमा में सीख रहे सर, RCT के अभी आप क्या बनाना सीख रहे हो? क्या काम सीख रहे हो? अभी घर बनाने का सीख रहे सर। घर बनाना सीख रहे हो? जी। तो कितने दिन से आ रहे हो यहाँ पे? इधर उधर हमारा 25 दिन हो रहा है सर। तो अब जब यहाँ से आपका पुनर्वास केंद्र से हो जाएगा, घर बनाना सीख जाओगे, तो गांव जाओगे वापस? जी। तो गांव जाने के बाद क्या करोगे? घर और बनाओगे, इसी राजमिस्त्री काम करोगे? वैसे घर बना के और खेती बाड़ी का काम करेंगे सर। खेती बाड़ी काम करोगे? जी। तो अच्छा लग रहा है ना जी। मुख्य धारा में लौट के? जी हैं? जी। कैसा लगता है कि नक्सल समस्या खत्म हो गई, अब धीरे धीरे नक्सल समस्या जैसे छत्तीसगढ़ से, देश से भी खत्म हो रही है, मुख्य धारा में लोग लौट रहे हैं, तो अच्छा लग रहा है? जी। अच्छा लगता है? जी। वो लौटने का ठीक है सर। फिर वो मूलभूत जनता का समस्या तो सरकारी तो पूरा ठीक करना पड़ेगा। और फिर उसको ठीक, उसका मूलभूत समस्या तो नहीं करेंगे तो ऐसा कभी कभी उठेगा जैसा लग रहा है। ऐसा ना? जी। देखिए, ये हमारे साथ एक भाई थे जिन्होंने काफी सारी जानकारियां दी कि वहाँ कैसे रहते थे और यहाँ कैसे रहते हैं। और भी एक युवा है, इनसे चर्चा करते हैं। क्या नाम भैया आपका? ज्यादा हिंदी नहीं आती। हिंदी नहीं आता? अच्छा चलो, जितना आता है उतना। आपका नाम क्या है? हुंगा। हुंगा? आपका गांव कहाँ है भैया? हुंगा किंद्रेल। किधर? किंद्रेलपाड़। किंद्रेलपाड़, ये किधर पड़ता है? कोंटा क्षेत्र में। और आप कहाँ नक्सल संगठन में थे सक्रिय? आप किधर रहते थे? कौन सा एरिया कमेटी में थे? किधर थे आप नक्सल में किधर सक्रिय थे? नारायणपुर। नारायणपुर। अच्छा, तो अच्छा लगता है अब यहाँ पे आने के बाद? अच्छा लगता है। उधर नक्सल से अच्छा लगता है ना इधर आने के बाद में? इधर आना भी अच्छा लगता है। अच्छा, तो क्या क्या बनाना सीखे भाई आप यहाँ पे? सीखे भाई, कुछ बनाना सीख रहे हो यहाँ पे प्रशिक्षण केंद्र में? जी। क्या सीखे? तो ईटा जोड़ने वाला काम। जी। अच्छा, और कैसे घर बनाने का? जी। वही बारे में सीखना। ठीक है, तो यहाँ से मतलब पहले एक समय वहां पे रहते थे जंगल में, तो वहां का काम करते थे नक्सल का, जो भी करते थे। और अब घर जाओगे तो बढ़िया ईंटा जोड़ने का काम और घर बनाने का काम करोगे? जी। हैं? जी। तो देखिए, ये है हुंगा, जिन्होंने बताया कि पहले नक्सल संगठन में थे और हुंगा के साथ में एक समस्या है, इनको हिंदी अच्छे से नहीं आती, तो कई चीजें बता रहे थे लेकिन वो बोल नहीं पा रहे थे। अब ये वहां पे पहले ऐसा होता था, इनके डर से कई घरें उजड़ जाया करती थी, लेकिन अब जो है नक्सलियों
कि संगठन से हटके जब ये मुख्य धारा में लौटे हैं तो अब लोगों का घर बसाने का काम करेंगे होंगे। और यहाँ पे कुछ महिला नक्सली भी हैं, उनसे बात करते हैं। आपका क्या नाम है? छोड़ी राज सोरी राजे। जी अच्छा, विडमा की पत्नी का भी नाम तो राजे ही था ना? जी जानते थे आप उसको? नहीं जानते सर नहीं जानते थे? जी कभी ऐसा तो नहीं हो राजे के साथ में आप लोग भी घूमे हो, कुछ नहीं। काम वाम किए हो? नहीं घूमे सर नहीं घूमे? जी अच्छा, तो आप कब आत्मसमर्पण किए गुड़िया? कितना कब किए? 30 तारीख को 30 तारीख को। जी जुलाई। अच्छा, नक्सल संगठन में आप किधर रहते थे? कौन सा क्षेत्र में थे आप लोग? टिस्टारा मेरी इस्टर एरिया। जी। अच्छा, तो आपको अच्छा लगता है अब यहाँ आने के बाद? प्रशिक्षण केंद्र में आप क्या सीख रहे हो? जी यहाँ पे क्या सीख रहे हो? RCT राजमिस्त्री सीख रहे सर। राजमिस्त्री का काम सीख रहे हो? जी आप भी? जी बिल्डिंग जोड़ाई वाला काम? जी। अच्छा, और क्या क्या सीखने की इच्छा है आपकी? आपको लगता है कभी मेरे को और कुछ सीखना था, कंप्यूटर चलाने की इच्छा होती होगी, या कभी आपको लगता होगी मैं भी सिलाई बुनाई कढ़ाई ऐसा काम करूँ, ऐसा कभी लगता है क्या? और कुछ करने की इच्छा होती है आपकी? इच्छा होता है सर। होता है? जी। क्या इच्छा होता है? कुछ भी सीखने कुछ भी सीखने का इच्छा? जी। तो आप जब वहां रहते थे, अंदर नक्सलगढ़ में रहते थे, तब इच्छा नहीं होता था? होता था सर, वहाँ भी करते थे ऐसे। क्या करते थे वहां पे? कुछ कंप्यूटर कुछ कंप्यूटर करते थे? नहीं, वहाँ कंप्यूटर हम लोग था? नहीं करते थे, लेकिन ऐसा सिखाते थे वहाँ भी। वहां भी सिखाते थे? जी। तो कंप्यूटर था वहां पे? मेरे पास नहीं था, लेकिन ऐसे अच्छा, दूसरे- तो वहां आप लोग दिन में क्या करते थे वहां पे? मतलब जैसे आप लोग महिलाएं हैं, जी। तो महिलाएं नक्सल संगठन में दिन में क्या किया करती थी? दिन में सर ऐसे सीखने के लिए स्कूल सीखते थे। अच्छा, स्कूल सीखना मतलब पढ़ाई करना? हाँ, अच्छा, और पढ़ाई करते थे। और फिर कुछ कुछ ड्यूटी रहता था ना सर, और ड्यूटी करते थे। अच्छा, आप लोगों का क्या ड्यूटी रहता था? क्या ड्यूटी रहता था आप लोग का? कि हम लोग को गार्ड जैसे रहते थे सर। गार्ड जैसे रहते थे? जी। आपकी उम्र कितनी हो गई है राजे? 25 साल। जी। और आप संगठन में कितनी उम्र में चले गए थे? 2017 को गई थी सर। 2017 में गए थे? जी। तो कितने साल संगठन में रहे होगे आप? 8-9 साल थे? 8 साल थे? जी। तो वहाँ अच्छा लगता था, यहाँ अच्छा लगता है? वहाँ भी अच्छा है सर, यहाँ भी अच्छा है। वहाँ कैसे अच्छा लगता था? वहाँ तो जंगल में रहना है। वहाँ की जंगल में हवा बहुत अच्छा वाला हवा आता था सर, यहाँ पे थोड़ा खराब वाला हवा आता है। अच्छा जी। कैसे खराब वाला हवा आता है? यहाँ तो हम जी। लोग अच्छा वाला हवा में रहते यहाँ हैं। की वो गाड़ी मन चलता था ना सर, यहाँ करंट कुछ कुछ खराब वाला चीज। वहाँ ऐसा कुछ नहीं है? वहाँ जंगल में मस्त हवा है? हाँ अच्छा जी। तो आपको दोनों हवा में अंतर समझ में आ जाता है जी। कि वहाँ अच्छा था यहाँ खराब है? तो अंतर दिल्ली है। में जाओगे तो और खराब हवा है वहाँ तो, जी है जी राजे? जी जैसे आप दिल्ली जाओगे कभी तो जी वहाँ तो पेड़ पौधे भी ज्यादा नहीं है, वहाँ तो पूरा बिल्डिंग ही बिल्डिंग है, पूरा वातावरण प्रदूषित टाइप से माहौल है, धुआं धुआं रहता है, तो वहाँ कैसे करोगे आप लोग? जी। और यहाँ कैसे रहते हैं, ऐसे रहे होंगे। तो आपको हवा के नाम से वहाँ अच्छा लगता था, यहाँ अच्छा नहीं लगता है? जी हैं? जी। अच्छा, तो और क्या क्या करते थे वहाँ पे नक्सल संगठन में? और यहाँ पे आप जैसे आ गए हो, राजमिस्त्री सीख रहे हो, रहते पुनर्वास केंद्र में हो ना, जी। तो वहाँ मजा आता है रहने में? मजा आता है तो पहले तो जंगल में रहते थे, सोने का ठिकाना नहीं था, कुछ खाने का ठिकाना नहीं, तो बढ़िया खाना पीना मिल रहा है, रहने की व्यवस्था है सारी, तो यहाँ तो ज्यादा अच्छा लगना चाहिए ना? जी। है? अच्छा है सर, यहाँ भी अच्छा है, वहाँ भी अच्छा है। यहाँ भी अच्छा है, वहाँ भी अच्छा है। जी। चलो ठीक है। देखिए राजे जिन्होंने कितनी अच्छी बात कही कि वहां पे जो वातावरण था वो काफी अच्छा था, लेकिन इनको यहाँ भी अच्छा लगता है और वहां भी अच्छा लगता था, तो इनको यहाँ आने से कुछ ज्यादा इनके में इनको ऐसा लगता है कि ज्यादा कुछ परिवर्तन नहीं है। और एक है महिला है, इनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? ममता। ममता है जी। आपकी उम्र कितनी हो गई है? 30 साल। जी। आप कितने साल संगठन में थे? 2005 से। 2005 से थे? जी। अच्छा, 25-20 साल संगठन में थे क्या? जी 10 साल की उम्र के थे तब से चले गए थे? जी। छोटी उम्र में थे। छोटी उम्र में चले गए थे? तो जंगल में रहते थे? बड़ी उम्र था सब तो। 10 साल तो छोटा ही रहोगे ना फिर भी। जी। आपके पास वहां पे हथियार था क्या कुछ? वो छोटा हथियार। कौन सा वाला हथियार था? तो बड़ी होने के बाद इंचार्ज। इंसास मिला? जी। तो ममता
ये बताओ कि वहां पे रह के हथियार चलाते थे, अब यहाँ रह के वो केरी और ये कैंची चला रहे हो, घर बनाने वाला मशीन चला रहे हो, क्या बोलते हैं उसको? नहीं, वहाँ तो अच्छा लगता है कि ये अच्छा लगता है? वहाँ भी अच्छा है, यहाँ भी अच्छा है। वहाँ अच्छा लगता है जी और यहाँ भी अच्छा लगता है? जी। नहीं तो वहां तो जैसे आप लोग हथियार चला रहे थे या हथियार लेके चलते थे, अब यहाँ पे आपको बढ़िया वो चलाना है, क्या बोलते हैं उसको, जो घर बनाने के लिए क्या बोलते हैं उसको? करनी। करनी। हाँ जी। मैं भूल गया था, ध्यान में नहीं आ रहा था। तो करनी चलाना अच्छा लगता है कि हथियार चलाना अच्छा लगता है? वो भी अच्छा है, ये भी अच्छा, दोनों भी अच्छा लगता है। दोनों जी, अच्छा लगता है। जी। अच्छा तो लेकिन फिर भी वहां पे जंगल में रहते थे, धूप, परेशानी, न सोने के ऐसे ठिकाने नहीं है, ऐसे नहीं है, वहाँ भी वो आवाज से चलता है यहाँ, क्योंकि वायु प्रदूषण खराब है। अच्छा, जी, वहाँ तो ऑक्सीजन अच्छा मिलता है। ऑक्सीजन अच्छा मिलता है जी वहां पे? जी, जंगल अच्छा तो रहता है। यहाँ अच्छा ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है? क्योंकि यह गाड़ी घोड़ा चलता है चार, इसलिए थोड़ा वायु प्रदूषण खराब नहीं तो रहता यहाँ तो फिर भी गाड़ी घोड़ा कम चल रहा है ना, जगदलपुर रायपुर जाएंगे तो वहाँ और गाड़ी घोड़ा खराब है। चलेगा। होता तो है सर, वो तो वैसे जगह कभी आप लोग को जाना पड़ेगा तो कैसे जी। करोगे? नहीं, ऐसे तो आदत होने के बाद तो जाना पड़ेगा। आदत होने के बाद जाना पड़ेगा ना। जी तो अभी ऐसे यहाँ अच्छा लग रहा है। जी। तो क्या क्या सीख गए हो आप, क्या बनाना सीखे हो? अभी घर बनाने के लिए सीख गए सर। तो सब लोग आप लोग घर ही बनाना सीख रहे हो क्या, और जी। कुछ दूसरा नहीं सीख रहे हो? हैं? नहीं है। अच्छा, तो कितना दिन से आप यहाँ सीखने आ रहे हो ममता? अभी हो गया सर 20 25 हो फरवरी गया। से 20 जी दिन जी। और आपका कुछ सीखने का मन करता है क्या? आप तो 20 आज- साल संगठन में रह लियो, 10 साल नहीं की है, उम्र में अभी घर बनाने के बाद घर जाऊंगी, घर जाके खेती काम करेंगे हम। खेती काम करोगे? जी। अब घर जाके खेती काम करने की इच्छा है। जी। आपका घर कहाँ है? हमारा बीजापुर गंगलोर थाना। बीजापुर? हेड्समेटा। अच्छा, गंगलूर थाना में, जी बीजापुर साइड में। जी अच्छा, तो अब घर जाके वापस खेती वेती करोगे, है ना? जी और घर बनाना भी सीख गए हो, जी। तो घर बनाने में भी जाओगे क्या कहीं किसी के यहाँ? तो कहीं जरूर पड़ेगा तो जाएंगे। जरूरत पड़ेगा तो जाओगे। जी। अच्छा, तो ये दोनों जगह आप नक्सल संगठन में भी रहे हो और अभी आप मुख्य धारा में लौट लियो, दोनों में कुछ अलग ऐसा जो आप लोग को अच्छा नहीं लगता होगा, ऐसा कुछ है? ऐसे नहीं है। सब अच्छा है, जी सब बढ़िया। जी। और आपको कुछ सीखने का मन करता है, कंप्यूटर चलाना या फिर हम तो उतनी पढ़ाई नहीं किया सर। नहीं सिलाई बुनाई वाला काम, कुछ ऐसा महिलाओं वाला काम कुछ सीखने का मन किया कभी? ऐसे तो मन लगता है, वो सीखेंगे ये सीखेंगे करके तो क्या मन। सीखोगे, वो सीखोगे, वो सीखोगे, मतलब क्या सीखना चाहते अभी टेलर भी सीखने का मन है। हो? मन है जी अभी? जी। अच्छा, तो ममता कभी जब जंगल में रहते थे तब ऐसे नहीं लगता था कि काश यहाँ रहने से अच्छा मैं कुछ और करती, ये सीखती, वो सीखती, उस टाइम नहीं लगता था? नहीं, अभी तो जनता के बीच में हम काम करते थे सर, अच्छा, तो जनता को अच्छे से हम जागरूक करेंगे, तो जनता का समस्या है, समस्या को हम थोड़ा जनता को सिखा लेंगे करके। ऐसा। जी तो मतलब अब यहाँ पे अपना काम सीख रहे हो तो अब ठीक लग रहा है, वहां पे जब काम करते थे तो वहां भी ठीक लगता जी था, ऐसा ही ना? जी। ठीक। तो ये देखिए, ये वो आत्मसमर्पित नक्सली हैं जो कि कभी एक समय बंदूक लेकर के जंगल में अपना काम किया करते थे, और इनका कहना है कि वहां के लोगों के लिए काम करते थे तो वो भी काम इनको अच्छा लगता था। अब यहाँ पर मुख्य धारा में लौटने के बाद घर बनाने का निर्माण कार्य जैसा काम यहाँ पे सीख रहे हैं, और ये सारे नक्सली जो है पुनर्वास केंद्र में रहते हैं, वहां रहने के साथ साथ यहाँ पे प्रशिक्षण संस्था में आकर के ऐसी कई कलाएं सीख रहे हैं जिससे आने वाले भविष्य में अपना जीवन बसर कर सके, या अपने पैरों पे खड़े होकर कुछ अच्छे काम कर सके। तो मुझे लगा हर व्यक्ति के मन में ये विचार आते होंगे कि वो नक्सली जो कि पहले जंगल में रहा करते थे, अब आत्मसमर्पण करने के बाद वो नक्सली क्या कर रहे हैं और कैसे रह रहे हैं। तो मुझे लगा ये भी अपने दर्शकों को दिखाना चाहिए कि कैसे वो नक्सली आत्मसमर्पण करने के बाद क्या करते हैं, और आने वाले भविष्य को लेकर के सरकार की उनके लिए क्या क्या योजना है, ये दिखाने के लिए हमने आज ये वीडियो बनाया। अगर आपको हमारी इन आत्मसमर्पित नक्सलियों से चर्चा अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।